स्वागत है आपका रिपब्लिक इंडिया न्यूज़ पर और हम हाजिर हैं अपने खास प्रोग्राम न्यूज़ एक्सरे में। वन नेशन वन इलेक्शन आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ इसका समर्थन कर रहे हैं तो कुछ इसके खिलाफ हैं। ये थ्योरी क्या है और किस तरह से देश को भ्रम और अंदेशों में उलझा रही है, आज हम करेंगे इस पर चर्चा और बताएंगे इसके फायदे और नुकसान। भारत में फिलहाल राज्यों के विधानसभा और देश में लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हों, यानी मतदाता लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर अपना वोट डालेंगे। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले वन नेशन वन इलेक्शन के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष घोषित किया गया है। कमेटी में कुल 8 लोग शामिल हैं। इसमें अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आज़ाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी अन्य सदस्य होंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इस कमेटी से अपना नाम वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी कई बार एक देश एक चुनाव की चर्चा कर चुके हैं। नवंबर 2020 में पीठासीन अधिकारियों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन न केवल बहस का विषय है बल्कि भारत के लिए एक ज़रूरत है। उन्होंने कहा था भारत में हर महीने चुनाव होता है जिससे विकास बाधित होता है। देश को इतना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन कराने के पीछे तर्क दिया है कि इससे चुनाव पर खर्चे होने वाले सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। यदि एक देश एक चुनाव लागू होता है तो पूरे भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे और मतदान भी एक ही समय पर होगा। अब बात करते हैं कि क्या ये संभव है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर 2 सिनेरियो है। संसद कानून बना सकती है या इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी की ज़रूरत होगी। अगर बाकी राज्यों से सहमति लेने की ज़रूरत हुई तो ज़्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। अगर सिर्फ संसद से पारित कराकर कानून बनाना संभव हुआ तो भी कई मुश्किलें होंगी, जैसे एक साथ चुनाव कब कराया जाए, जिन राज्यों में अभी चुनाव हुए हैं उनका क्या होगा, क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा, इस तरह के मुद्दे। अब जानते हैं कि इसका विरोध किस बात पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर देश और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। एक साथ चुनाव हुए तो वोटर्स के फैसले पर असर पड़ने की संभावना है। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। अभी की स्थिति में लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को लगता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में दिक्कत होगी। एक साथ चुनाव कराने में यह भी दिक्कत है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो क्या होगा, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई है, जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।